Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने महसूस किया है जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ चलकर आ तो रहे हों, पर अचानक किसी मोड़ पर आकर रुक गए हों? न पूरी तरह आगे बढ़ रहे हों, न पीछे जा रहे हों, बस वहीं खड़े हों, कंफ्यूज्ड, साइलेंट और थोड़े से दूर। आज की रीडिंग इसी सवाल का जवाब लेकर आई है। आपके पार्टनर किस मोड़ पर रुक गए हैं? ये मोड़ सिर्फ एक टर्न नहीं है, ये उनके दिमाग, दिल और जज्बात का वो पॉइंट है जहां उन्होंने सोचा, समझा और फिर खुद को रोक लिया। इस रीडिंग में हम देखेंगे वो मोड़ प्यार का था या जिम्मेदारी का, किसी तीसरे का असर था या खुद का डर, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह रुकना टेम्परेरी है या फिर यहीं से कोई नया रास्ता शुरू होने वाला है? अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता अधूरे जवाब पर अटका हुआ है, अगर आपका दिल रोज ये पूछता है कि वो रुके क्यों, अब आगे क्या, तो ये रीडिंग आपके लिए ही। चलिए कार्ड से पूछते हैं वो कौन सा मोड़ है जहां आपके पार्टनर ने कदम रोक लिया। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगे। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहां पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड पर रुक गए हैं। सबसे पहले मेरा ध्यान इस कार्ड पर गया है, दैट इज एस ऑफ कप्स। इस कार्ड को देखते ही दिल से एक ही बात निकलती है, यहां इमोशंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एस ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके अंदर इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है। बाहर से शायद वो शांत लगते हो, पर अंदर से उनका दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इस मोड़ पर खड़े होके उन्होंने अपनी लाइफ के हर डिसीजन को फील किया, हर चॉइस को दोबारा सोचा। ये वो फेस है जहां उनके लिए लॉजिक से ज्यादा इमोशंस बोल रहे हैं। उनका दिल सिर्फ एक ही नाम लेता है और वो नाम आपका है, पर यहीं पर एक स्ट्रगल भी चल रही है। दिल कहता है कि बस आपकी तरफ चल पड़ो, पर दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता है कि आपसे दूर होने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जो बीच में छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। ये रियलाइजेशन उनके लिए बहुत हैवी है। उन्हें लगता है कि अगर वो अब पीछे मुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी बातें उनके खिलाफ हो जाएंगी। इसी वजह से वो इस मोड़ पर रुक गए हैं। एस ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ,
बल्कि और गहरा हो गया है। दूर रहकर उन्होंने समझा है कि इमोशनल सुकून उन्हें सिर्फ आपके साथ ही मिलता है। आपके बिना वो खुश नहीं है, चाहे वो कितना ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश क्यों ना करें खुद को। उन्हें लग रहा है कि उनका एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ को अंधेरे में ले गया है। इस कार्ड में रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। वो रुकना नहीं चाहते, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर इस वक्त वो सिर्फ फील कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मोड उनके लिए इमोशनल अवेकनिंग का है, जहां उनका दिल पूरी तरह से आपके लिए खुल चुका है, बस कदम उठना बाकी है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स आते ही कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। ये कार्ड सीधा पास्ट की तरफ ले जाता है। आपके पार्टनर इस मोड़ पर खड़े होके बार बार पीछे देख रहे हैं। उनके दिमाग में पुरानी यादें, पुराने पल, छोटी छोटी बातें रिपीट हो रही हैं। वो पल जब आप दोनों साथ थे, जब बिना बोले सब समझ आ जाता था आप दोनों। ये यादें उनके लिए कंफर्ट भी है और पेन भी। कंफर्ट इसलिए क्योंकि वहां सच्चा प्यार था, और पेन इसलिए क्योंकि उन्होंने उस प्यार को खुद से दूर कर दिया। इस कार्ड से ये भी समझ आता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत टर्न ले ली, ऐसा टर्न जहां से वापस आना मुश्किल लग रहा है, पर फिर भी दिल उनका वहीं आपके पास अटका हुआ है। वो इमोशनली अभी भी आपके साथ ही जी रहे हैं। आज भी जब वो खुद से सच बोलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी असली खुशी आप ही थे। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो गए हैं। छोटी सी बात भी उन्हें अंदर से हिला देती है। ये उनका इमोशनल स्ट्रगल फेज है, जहां वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग तो कर लेते हैं, पर अंदर से बहुत फ्रेजाइल फील करते हैं। इस मोड पर उन्हें यह समझ आ गया है कि आपसे दूर रहकर उन्होंने जो डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें दिख रहा था। उनका प्यार आपके लिए और प्योर हो गया है। अब उसमें ईगो नहीं है, सिर्फ रिग्रेट और लॉन्गिंग है। वो वापस आना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि अब वक्त निकल गया है। यही सोच उन्हें रोक रही। 6 ऑफ कप्स एक इमोशनल पॉज दिखा रहा है, जहां दिल बचपन की तरह मासूम है, पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ये मोड उन्हें सिखा रहा है कि असली कनेक्शन क्या होता है, और वह कनेक्शन आज भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। सो आपके पार्टनर की पेन जो है वो वक्त के साथ बड़ी है। वो आपको पेन देकर कोई खुश नहीं है। किंग ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है आपके पार्टनर बाहर से मैच्योर, कंपोज्ड और कंट्रोल दिखना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो टूट गए तो सब कुछ और बिगड़ जाए। इस मोड़ पर वो अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर सच ये है कि उनका इमोशनल सागर बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। उनका दिल सिर्फ आपका नाम लेता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें रोकता है। दिमाग कहता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। किंग ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को दबा कर रखा है। वो किसी को नहीं बताते कि वो अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये उनका साइलेंट पेन फेज है।
इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ का फ्लो ही बदल दिया। उन्हें डर है कि अगर वो अब वापस आए तो वो सब लोग हर्ट होंगे जो अब उनकी लाइफ में है। इसी डर की वजह से वो इस मोड पर रुक गए हैं, पर रुकना उनकी चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुकी है। किंग ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि उनका प्यार मैच्योर हो चुका है। ये इमोशनल इंपल्सिव लव नहीं रहा। ये वो प्यार है जो सेक्रीफाइस समझता है, जो वेट कर सकता है, जो अंदर ही अंदर सब कुछ झेल रहा है। आपके बिना आपके पार्टनर खुश नहीं है, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। रीयूनियन की डिजायर यहां बहुत स्ट्रांग है, पर एक्शन अभी भी मिसिंग है। ये कार्ड दिखाता है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि अभी वक्त उनके हाथ में नहीं है। ये मोड उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बना रहा है, पर साथ ही उन्हें और ज्यादा आपकी याद दिलाता है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वैंस का कार्ड है। थ्री ऑफ वैंस इस पूरी कहानी को एक डायरेक्शन देता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस मोड पर खड़े होके दूर तक देख रहे हैं। वो फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं। उनके दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या वो इसी तरह रुके रहेंगे या फिर कभी हिम्मत करके आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस कार्ड में वेटिंग एनर्जी है। वो रुकना नहीं चाहते, पर उन्हें लगता है कि अभी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं। थ्री ऑफ वैंस ये भी दिखा रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। ये रियलाइजेशन उनके लिए पेनफुल भी है और अवेकनिंग भी। उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने जो टर्न लिया वो उनकी लाइफ के लिए सही नहीं था। इस मोड पर खड़े होकर वो आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज को इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, अगर चीजें अपनी जगह पर आ जाएं, तो वो आपके पास वापस आ सकते हैं। पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है। एक्शन लेने के लिए वो खुद को रेडी नहीं फील कर रहे। उनका प्यार आपके लिए और गहरा हो चुका है, क्योंकि डिस्टेंस ने उन्हें समझा दिया है कि आप उनकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपके बिना उनकी अपनी लाइफ इनकम्प्लीट है। थ्री ऑफ वैंस एक ऐसे मोड को दिखाता है जहां पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं, पर डिसीजन अभी पेंडिंग है। ये कार्ड एक साइलेंट प्रॉमिस भी देता है। वो अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि एक दिन वो इस मोड से आगे बढ़े और वो डायरेक्शन सिर्फ आपकी तरफ है। अभी वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं और अपने दिल के साथ फाइट कर रहे हैं। दिल के साथ कम, दिमाग के साथ ज्यादा फाइट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एक्शन की जो एनर्जीज हैं वो चैनलाइज हो जाए और उनकी पॉजिटिव एनर्जीज और ज्यादा बूस्ट हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको भूले नहीं, उनका प्यार तो आपके लिए और ज्यादा गहरा हो गया है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अगर इतना प्यार है, इतनी यादें हैं, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। इसी कार्ड में उस बात का जवाब भी है। थ्री ऑफ कप्स यहां एक हिडन लेयर दिखा रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है जो बाहर से सब कुछ लाइट और नॉर्मल दिखाती है। ये थर्ड पार्टी दिखाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर अंदर से ये एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने
खुद को सपोर्टिव दिखाती है, जैसे वो उनके साथ खड़ी है, उनके पेन को समझ रही है और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगी। पर सच ये है कि ये सपोर्ट सिर्फ एक मास्क है। अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप और आपके पार्टनर का रियूनियन हो। इसी वजह से वो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां आपका नाम, आपकी बात या आपकी यादें लाइटली ट्विस्ट करके प्रेजेंट की जाती है। थ्री ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक फेज में है और इसी वीकनेस का फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह पा रही हूं, ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर सेलिब्रेशन के मोड में है ना। जब भी वो आपकी तरफ आने का सोचते हैं, ये थर्ड पार्टी उन्हें गिल्ट फील करवाती है या फिर उन्हें कंफ्यूज करती है कि आप वापस जाना सही नहीं होगा। बाहर से आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स में आपको आपके पार्टनर दिखते होंगे, पर अंदर से आपके पार्टनर टूट रहे हैं और अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके साथ खुश होता है, पर उनका दिमाग बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से वो रुके हुए हैं। ये कार्ड कह रहा है कि प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं, बल्कि गलत इन्फ्लुएंस की ज्यादा है, जो उनके इमोशंस को मिसडायरेक्ट कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। फाइव ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने लाता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ मेंटल गेम्स खेले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशन से नहीं, बल्कि उनकी एनर्जीज को कंट्रोल कर रही है, जिससे उनका दिमाग कंट्रोल हो रहा है। बार बार ये थर्ड पार्टी इल्यूजन क्रिएट कर रही है। बार बार ऐसे वर्ड्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे कंपैरिजंस यूज किए जा रहे हैं जिससे आपके पार्टनर खुद पर डाउट करने लगते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये फील करवाती है कि अगर वो आपकी तरफ गए तो वो किसी को हर्ट कर देंगे, किसी को लूज कर देंगे या फिर सब कुछ बिगड़ जाए। और आपके पार्टनर बच्चे बनकर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं। इस बात को सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी। आप ये कहना चाहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो, आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों की मैनिपुलेशन नहीं की, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना वीक बनाया है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की हर एक बात सही नजर आ रही। अब वीक कैसे बनाया है? इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर को स्पेल के थ्रू बांधा है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उन्हें कुछ नेगेटिव खिला दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जिस परसेप्शन को उनके माइंड में फिट कर रही है, वो परसेप्शन बिल्कुल सही है। और ये थर्ड पार्टी ना अल्टीमेटली आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी भी अब एक पॉइंट पर आकर थक गई है। ये नहीं चाहती है कि इसे ऐसे एक्शंस बार बार लेने पड़े, तो ये आप दोनों को एक दूसरे से कंप्लीटली अलग करना चाहते हैं। और आज भी इस थर्ड पार्टी ने ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर किया है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में आज साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया है। आज के बाद आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो मैम क्या हम भी इस थर्ड पार्टी के लेवल पर गिर जाएं? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा। आप अपने पार्टनर को बातों से ये चीज नहीं समझा सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनना होगा अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये रिश्ता जीना चाहते हैं। तो अगले 15 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि साइकिल ऑफ सेपरेशन अगले 15 दिन में मटीरियलाइज हो जाएगा। तो इसे मटीरियलाइज होने से आपको रोकना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी है।
रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। उसका कारण ये है कि ये जो साइकिल ऑफ सेपरेशन है ना, अब ये फाइनली चैनलाइज हो जाएगा और होली के आसपास आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी, जिससे क्या होगा, आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। जिसके पास भी लास्ट चांस है ना अपने रिश्ते को बचाने का, ये लास्ट चांस ले लीजिए। आगे जाकर सिर्फ पछताएंगे आप कि सही वक्त पर सही एक्शन लिया जा सकता था। ठीक है, बाकी तो चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है। बट इस कार्ड से आपके पार्टनर के बारे में मैं इतनी बात जरूर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी एनर्जीज में नहीं है, वो थके हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड है और इसी एग्जॉशन की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनका दिल आज भी आपकी तरफ ही खिंचता है, पर उनकी हिम्मत को बार बार तोड़ दिया जाता। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो फेयर नहीं है और आपके पार्टनर को जानबूझकर वीक बनाया जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस और वेटिंग की एनर्जी लेकर आता है, पर यहाँ वेटिंग हेल्दी नहीं है। आप सोचते होंगे कि शायद थोड़ा और टाइम लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को एक जगह पर रोक कर रखा गया है। ये नेचुरल डिले नहीं है, बल्कि फोर्सफुल पॉज है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो खुद ही अपनी ग्रोथ को क्वेश्चन करने लगे हैं। वो सोचते हैं क्या सच में आपकी तरफ जाना सही होगा या फिर जो सिचुएशन चल रही है उसी में रहना पड़ेगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से वो सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप भी वेट ही करते रहें, थक जाएं और धीरे धीरे आप भी इस रिश्ते में होप छोड़ दें। इसी वजह से आपके पार्टनर के अराउंड ऐसी एनर्जीज बनाई जा रही हैं जहां सब कुछ स्लो, हैवी और स्टक फील हो। आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज हो चुके हैं और इसलिए वो किसी के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप इस वक्त सिर्फ वेट करते रहेंगे तो ये सिचुएशन और ज्यादा डिले होती जाएगी। ये कार्ड एक वार्निंग भी है, आपके पास टाइम कम है। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं कि सिर्फ सोचना अब काफी नहीं है। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो मूवमेंट लानी होगी, वरना ये पॉज परमानेंट बन सकता है आपके रिलेशनशिप में। ओके, चॉइस आपकी है क्योंकि रिश्ता आपका है। अपने पार्टनर को सिर्फ जज करने से कुछ नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत हेवी बर्डन उठा रहे हैं। ये बर्डन सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक प्रेशर है। थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर इतना लोड डाल दिया है कि वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आपके पार्टनर के लिए अब स्टैंड लेना पॉसिबल नहीं। वो इतने ड्रेन्ड हो चुके हैं कि उनके पास अपने लिए भी एनर्जी नहीं बची। ऐसे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सडनली सब कुछ छोड़कर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट कर सकती है। थर्ड पार्टी का गोल सिर्फ आपको दूर रखना नहीं है, बल्कि आपको उनकी लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट करना है। इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज को ट्रैक करके रखा जा रहा है। वो चलना चाहते हैं,
पर कदम उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया। 10 ऑफ वैंड्स एक क्लियर मैसेज देता है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो स्टैंड आपको लेना होगा, आपको इस डार्क इम्पैक्ट को तोड़ना होगा। सिर्फ वेट करना आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, पर उस रास्ते पर चलना आपके हाथ में है। अगर अब भी डिले हुआ तो ये रिश्ता बचेगा ही नहीं और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी का मेन फोकस आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए हटाना है। इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज को ट्रैक करके रखा गया है ताकि वो आपकी तरफ देख भी ना पाए। क्वीन ऑफ वैंड्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन को इस थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ चैनलाइज कर लिया है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके अंदर नेचुरल पावर है, पर शायद आपने उसे अभी तक पूरी तरह से जगाया नहीं। इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद खड़े होंगे, खुद स्टैंड लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ नहीं बची। इसी वजह से यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि अब रोल शिफ्ट हो रहा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक रिमाइंडर है कि आप सिर्फ वेट करने वाले अगर बने रहे तो ये रिश्ता आप खो बैठेंगे। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। किंग ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ एक हार्ड ट्रूथ लेकर आता है। ये कार्ड कह रहा है कि इमोशंस के साथ क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब सिर्फ दिल से सोचना काफी नहीं है। थर्ड पार्टी ने इमोशंस के थ्रू, डार्क एनर्जी के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू पूरा गेम खेला है। इसलिए अब आपको दिमाग से डिसीजन लेना होगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सच और झूठ के बीच डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज जो है वो क्लाउडेड है। इसी वजह से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद सच देखकर आपकी तरफ आ जाएंगे तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि आप बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, पर वो सिग्नल्स तब काम करेंगे जब आप इमोशनली वीक रहकर रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको क्लियर इंटेंशन के साथ खड़ा होना होगा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर अभी क्लैरिटी के साथ स्टेप नहीं लिया तो थर्ड पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको फाइनली एलिमिनेट करेगी। आपको इस कंफ्यूजन के फेस को अब खत्म करना होगा। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रांजिशन का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि सिचुएशन अब एक टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है। या तो आप इस एनर्जी से बाहर निकालें अपने पार्टनर को, या फिर इसी दर्द को एक्सेप्ट कर लें। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, पर आगे बढ़ने के लिए कदम आपको ही उठाना होगा। ये कार्ड कह रहा है कि हीलिंग पॉसिबल है, रीयूनियन पॉसिबल है, पर पहले क्योस से निकलना जरूरी है। आपके पार्टनर खुद इस क्योस से बाहर नहीं आ सकते। वो बोट में बैठे हैं, पर चप्पू जो है वो उनके हाथ से गिर चुका है। अगर आप अब भी सिर्फ वेट करेंगे तो ये बोट आगे नहीं बढ़ेगी और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इस बोट को अपने आप चलाकर आपसे दूर ले जाएगी। टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है। सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ये भी कह रहा है कि ये जर्नी इजी नहीं है, पर जरूरी। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस डायरेक्शन में चलेंगे या नहीं। अगर आपने अप स्टैंड नहीं लिया तो एनर्जीज कभी भी आपकी तरफ को शिफ्ट नहीं होंगी। अगर स्टैंड नहीं लिया गया तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि मूवमेंट ही इस बात का सॉल्यूशन है। सो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजों पर आज की रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। रिश्ता आपका है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस रिश्ते को खोना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। मर्जी आपकी है।
सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड है और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।